इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करने वाले हैं हाथ के हाथ जनता का साथ। उत्तराखंड में सत्तासीन पार्टी भाजपा की जड़ें हिलाने और कांग्रेस का जनाधार मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने बीती 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो कि अब बदस्तूर जारी है। ऐसे में कांग्रेस अब और एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कांग्रेस ने अब देश भर में हाथ जोड़ो यात्रा करने की रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा किन किन मायनों में खास रहने वाली है, ये तो यात्रा के दौरान ही मालूम होगा। लेकिन भाजपा सरकार की नींव हिलाने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एक तरफ राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा के तहत देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने हाथ जोड़ो यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बता दें कि कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आगामी 26 जनवरी को होने जा रही। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत जोड़ो के बाद हाथ जोड़ो यात्रा से क्या कांग्रेस आम जनता का दिल भी जोड़ पाएगी। चर्चा आज इसी पर, हाथ के हाथ जनता का साथ। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी हाथ जोड़ो यात्रा को हिट करने के लिए ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश समेत तमाम प्रदेश पदाधिकारियों ने हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर मंथन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो हाथ जोड़ो यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों से हाथ मिलाना है जो मानते हैं कि मोदी सरकार के 8 साल के शासनकाल में देश की सीमाएं खतरे में आई थी, नौकरियां खत्म हुई हैं। ऐसे तमाम लोगों से हाथ मिलाने का विशेष ध्यान हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान रहेगा। इसमें विशेष ध्यान इस बात पे है कि जो लाइक थिंकिंग के लोग हैं, जो मानते हैं कि बीजेपी के 8 साल के शासनकाल में नौकरियां खत्म हुई हैं, राष्ट्र की सीमाएं खतरे में आई हैं, इकोनॉमी डाउन गई है और देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है, जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको कहीं डेंट पड़ा है, उन सारे लोगों को एक लाने की कोशिश इस 2 महीने के कार्यक्रम में हम लोग करेंगे। साथ में ये भी माना गया कि हाथ जोड़ो से मतलब ये भी है कि हम सब लोगों को हाथ पकड़ के साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, दिशा निर्देश साफ है। जो मूल आधार पे लोकतंत्र के जो ये संविधान के निर्माता थे हमारे अम्बेडकर साहब, और उस समय जब भारत की आज़ादी की लड़ाई हुई थी, इस प्रकार से सारे धर्म जातियों को एकजुट करके ऐसा संविधान बनाया गया था जिससे सशक्त भारत और हर व्यक्ति कोई धर्म जाति का वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ऐसे भारत का निर्माण की कल्पना हमारे उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पहली सरकार ने करी थी। और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाकर धर्म जाति के नाम की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाह रही है। लेकिन अब आवश्यकता ये हो गई है कि समाज को हर कड़ी से जोड़ा जाए, सामाजिक ताने बाने का जो पुराना दृष्टिकोण था वैसा दृष्टिकोण दोबारा दिखाई दे। तो इस संघर्ष में प्रियंका जी ने आह्वान करा है। 26 जनवरी से यात्रा होगी, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे। तो अवश्य इन चीजों से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और अवश्य कांग्रेस के कार्यकर्ता जब मैदान में उतरेंगे तो उनमें भी एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का परिचय मिलेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो यात्रा का भाजपा से जुड़े नेता काफी मखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बातों ही बातों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुटकी लेते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल ऐसे नेता है जो सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल ने पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े किए थे। अभी तो इनको न सिर्फ हाथ जोड़ने चाहिए बल्कि जनता जनार्दन के पैरों में गिरकर माफी भी मांगनी चाहिए। सरकार की बयानबाजी
कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भारत की सेना के सैनिकों पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी बहादुरी पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व में भी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। आज तवांग में जिसके हमारे जवानों के उस पर की उन्होंने टिप्पणी की है, तो उसके लिए हाथ क्या है? इनको तो पैर में, लोगों के पैरों में पड़ना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी कि एक और हमारे वीर जवान, अगर आपने देखा होगा तवांग के अंदर हमारे सैनिक कम संख्या में थे, उसके बावजूद उन्होंने चाइना के 300 से अधिक सैनिकों को पीछे धकेल दिया। अब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ हाथ जोड़ो यात्रा की भी बात कर रही है। हाथ तो जुड़वा दिए थे कांग्रेस की सत्ताओं ने, तमाम घोटाले, इतने घोटाले कर दिए, जमीन से आसमान तक जनता हाथी जोड़ रही थी और हाथी जुड़वाए कांग्रेस ने। तो हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आ गई तो हाथी जुड़वाएंगे। तो इसलिए अभी इनके जो हाथ जोड़ो यात्रा है, ये हाथ जोड़ो यात्रा जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित अगर वो कर रहे हैं हाथ जोड़ के, तो उसके लिए उनका स्वागत है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद स्टीयरिंग कमेटी की पहली बड़ी बैठक में हाथ जोड़ो यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, जिसके बाद सभी राज्यों की कांग्रेस समितियों को ये दिशा निर्देश दे दिए गए कि हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाएं। इसी बैठक में ये तय हुआ कि 26 जनवरी के करीब भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुंचेगी। इसके बाद 26 जनवरी से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएंगी। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत ब्लॉक स्तर पर यात्रा, जिला स्तर पर अधिवेशन और राज्य स्तर पर अधिवेशन किया जाएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जनता के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ जोड़ो यात्रा क्या रंग लाती है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है और ये अभियान उत्तराखंड में भी 26 जनवरी से शुरू होगा। खास बात यह है कि उत्तराखंड में इस अभियान की कमान राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के हाथों में सौंपने की तैयारी है। यात्रा का नेतृत्व पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका के सिर पर जिस तरह से जीत का सेहरा बंधा है, उससे कांग्रेसी काफी उत्साहित है। ऐसे में भी उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव में पार्टी इसको लेकर रणनीति में जुट गई है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 2 माह तक चलने वाली यात्रा के तहत ब्लॉक स्तर पर सभी मतदान केंद्रों को कवर करते हुए पद यात्राओं का आयोजन करने के साथ ही गांव-गांव में झंडारोहण और कार्यकर्ता की बैठकों का आयोजन होगा। कांग्रेस इस दौरान मोदी और धामी सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के पास जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस यात्रा के दौरान डोर टू डोर जनसंपर्क जनता को राहुल गांधी की यात्रा का संदेश पहुंचाने के साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट बांटी जाएगी। अभियान के तहत वीडियो स्क्रीन के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो दिखाए जाएंगे और युवा कांग्रेस एवं छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से बाइक रैलियों का भी आयोजन किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्तराखंड में जिस तरह कांग्रेस में एकजुटता नहीं दिखी, उसे कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए पूरा करना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा के उत्तराखंड के किए गए कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई चेहरे गायब रहे थे। उसे इस बार कांग्रेस एक साथ लाने की कोशिश में है। हालांकि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बुलाए गए कांग्रेस की इस बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह का न पहुंचना एक बार फिर कांग्रेस के अंदर खाने चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच कांग्रेस के अंदर एक बार फिर प्रदेश प्रभारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बैठक में सीनियर नेताओं को सार्वजनिक मंच से बयानबाजी न करने की नसीहत दी है, जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस की कला खुलकर सामने आई। ऐसे में नए साल में कांग्रेस इस गुटबाजी को कैसे कंट्रोल करती है, यह देखना दिलचस्प है। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को भाजपा के मिशन 2024 के लिए बनाए गए ग्राम स्तर की तैयारियों के काउंटर से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत ग्राम व बूथ स्तर तक यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भाजपा ने अपने सभी मंत्री, विधायकों और कार्यकर्ताओं को ग्राम स्तर पर चौपाल लगाने के निर्देश दिए, जिससे बूथ स्तर के पहले गांव स्तर तक कार्यकर्ताओं को मोदी का मैसेज पहुंचाया जा सके। इसका काउंटर करने के लिए कांग्रेस अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का संदेश लेकर गांव स्तर तक कार्यकर्ताओं को पहुंचाने में जुटी हुई है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार जी फिलहाल हमारे साथ नहीं हैं। दीप बोरा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुपम खत्री जी यूकेडी प्रवक्ता। अरुण शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत दीप बोरा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्यों जरूरत पड़ रही है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की? क्या काफी नहीं है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा? देखिए,
हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और हमारा एजेंडा है कि हम जनता के साथ जुड़े। ठीक, ये एक हमारा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में पहले भारत जोड़ो के जितने भी संदेश आपको सारे वक्तव्यों में प्रवक्ताओं ने और जो हमारे एआईसीसी के प्रवक्ता हैं, जो रोज प्रेस रिलीज होती है, हम किस लिए कर रहे हैं वो आप सबको पता है। हाथ जोड़ो यात्रा है, वो हमारी राजनीतिक जो हमारी विचारधारा है कि हाथ से हाथ जोड़ के हम देश को बनाएं। हम उसके परिप्रेक्ष्य में अब 2024 की तैयारी के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। आप लोग खुद ही कहते हैं कि 135 साल पुरानी पार्टी है और आप परिश्रम करेंगे तो दोबारा आएंगे। तो हम अब सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। तो हम उसी लिए जा रहे हैं कि आज जो जितनी भी इकोनॉमी है हमारी और जितना भी हमारा अब ये जीएसटी से बुरा हाल हो गया है और जीडीपी से बुरा हाल हो गया है और कई चीजें ऐसी है। अभी मैं सुन रहा था गणेश जोशी जी को, इतने महान मंत्री इन्होंने भाजपा लोगों ने बनाए हैं, इन्हें ये नहीं पता राहुल गांधी जी कह क्या रहे हैं, तो वो राहुल गांधी जी पे किस तरह का बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो कोई सेना पे टिप्पणी नहीं करी। तो जो हमारी सुरक्षा है देश की, आज कहां से झूठ परोसा जा रहा है भाजपा के आईटी सेल से और इनके नेताओं द्वारा। एक भी शब्द अगर अपने सैनिकों के बारे में उन्होंने कहा हो तो आप उसको दिखाइए, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आता। ये तो बार बार कहते हैं घोटालेबाज पार्टी और सैनिकों के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो देश का हाल इस भाजपा ने कर दिया है उसका उत्तर कौन देगा। और मैं आपको साधुवाद देता हूं आपके चैनल को, आज कई वर्षों बाद कम से कम कांग्रेस के टॉपिक पे कोई बहस हो रही है, राजनीतिक विश्लेषण हो रहा है, नहीं तो किसी बयान पे होती है या कांग्रेस को गिलियाने के लिए होती है। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल हमारी हुई है। अब हाथ जोड़ो यात्रा प्रियंका गांधी जी इसको लीड करेंगी और प्रियंका जी पूरे देश में घूमेगी। जो मैप आपको दे दिया जाएगा, हम घर घर तक जाएंगे, हम बताएंगे जो कुरीतियां इस भाजपा सरकार ने करी हैं। आप लोग जागिए, एक दिन तो आपको जागना पड़ेगा, आप कब तक सोते रहेंगे। एक दिन आप राष्ट्र की सुरक्षा जो है उसके ऊपर ध्यान देंगे। और जिस तरह बीजेपी आईटी सेल और कुछ हमारे तत्कालीन मीडिया चैनल हैं आपको छोड़ के, वो चलाते हैं कि हमारा मान इतना बढ़ गया है जब हम देशों में जाते हैं। अरे भारतवर्ष का मान तो 1947 में ही बढ़ गया था, उससे पहले ही सोने की चिड़िया थी जब अंग्रेजों को यहाँ से भगाया गया था। तो ये लोग जो हैं भावनाओं को भटका के आते हैं और ये अभी भी सैनिक, हम मोदी सरकार पे टिप्पणी कर रहे हैं, हम अपने सैनिकों पे नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे बेशरम मंत्री हैं, ये राहुल गांधी को बेचारे को बार बार अटैक करते रहेंगे, अपनी रोटियां सेकते रहेंगे और देश को बर्बाद करते रहेंगे। ठीक है, दर्शन डोभाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर? एक और जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और अब ये हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। यशी जी, ये बिल्कुल एक अच्छा कदम है कांग्रेस का। अपने एक उसके लिए अच्छा प्रयास है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं, इसके पीछे शायद एक सोच भी है कांग्रेस पर। मैं उसको अच्छी सोच मानता हूँ, भले ये इस बात को दूसरे ढंग से कहते हूँ। इसका मतलब है कि एक वो भारत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी ओर जो कुछ कमी रह गई, खास करके जो जिस तरह से जो एक कलंक था कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का, जिस वजह से भाजपा सत्ता में भी आई है। कांग्रेस का और कोई कारण नहीं था, कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कलंक था। तो उन्हें लगता है कि एक भारत जोड़ो के साथ में हाथ जोड़ो, ये कहीं ना कहीं माफी मांगने की कोशिश करें कि जो हमसे गलतियां हुई थी वो हम हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं और उस कलंक को धोना चाहते हैं। और दूसरा सबके उसमें हृदय में चाहते हैं कि भाई लोगों को लगे कि चलो गलती के बाद, क्योंकि गलती के लिए यहाँ पे हमारे देश में एक जगह है, जब कोई आदमी इंसान गलती करता है तो उसके लिए जब माफी मांगता है तो आदमी उसे भगवान भी माफ करता है और जनता भी माफ कर देती है। तो इस प्रयास को मैं तो ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ कांग्रेस से सीखा है, मतलब बीजेपी आज कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो पूरी तरह से गुरु चेले वाला इसका रिश्ता है कि भाजपा पूरी तरह से इनकी शिष्य है। इन्होंने ईडी सीबीआई का कैसे इस्तेमाल किया ये कांग्रेस से सीखा, अपनों को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने चहेतों की जेबें कैसे भरती, जो कुछ कांग्रेस में होता था वही भाजपा ने सीखा। उनके नक्शे कदम पर मोदी जी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनका जो प्रयास है, इस प्रयास से अब जब इन्होंने सब कुछ कांग्रेस से सीखा भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये भी इनको सीखना चाहिए कि समय रहते
समय रहते ये जनता से माफी मांगे। जिस तरह से इन्होंने देशवासियों को झूठे वादे किए, जुमले फैलाए, यहाँ के नौजवानों के साथ में, पूरे देशवासियों के साथ में छलावा किया है, और आज देश को उन्होंने किस हालत में पहुंचा दिया। आज डॉलर उन्होंने 82 में पहुंचा दिया, पेट्रोल डीजल 45 से 90 पहुंचा दिया, पेट्रोल 55, 60 से 65 से जो है आपका 100 के आसपास उसके पार पहुंचा दिया। तो अभी समय रहते अगर भारतीय जनता पार्टी माफी इनको मांगनी चाहिए, इनको भी इसके बाद एक यात्रा निकालनी चाहिए, भारत जोड़ो के अलावा हाथ जोड़ो यात्रा, माफी यात्रा उनको निकालनी चाहिए पूरे देश के अंदर। तब शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ दिन ये रह सकते हैं। अदरवाइज अब ऐसा समय आ गया कि इनको लोग सत्ता से उखाड़ फेंक देना चाहते हैं। असल में इनकी नजर, पूरे देश की नजर ये थी कोई ठोस विकल्प, क्योंकि कांग्रेस लगभग इन्होंने वास्तव में खत्म कर दी प्रदेश के अंदर। एक दो राज्यों को छोड़ करके कहीं भी कांग्रेस का नामो निशान नहीं बचा है। तो अब आम आदमी पार्टी को इस तरह से सबकी, पूरे हिंदुस्तान की नजर है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी उभर कर आए और जल्दी आए। पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो है देश चले, ताकि एक अच्छी राजनीति हो, विकास की राजनीति हो, शिक्षा की राजनीति हो, स्वास्थ्य के लिए काम हो, सड़कों के लिए काम हो, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए काम हो, जो इससे तो एक ही आदमी कर सकता है और उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो बिल्कुल ये इस कदम की, लेकिन ठीक है सब दोभाल कुछ जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। अनुपम खत्री जी, क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस की इस हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर? जी धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस यात्रा निकाली है, भारतीय जनता पार्टी उसका माहौल उड़ा रही है। याद होगा आपको, कभी ऐसी यात्राएं भाजपा भी निकाला करती थी, रथ निकलते थे बड़े बड़े, और कांग्रेस ने उस समय जो भी माहौल उड़ाया हो ना उड़ाया हो, लेकिन ये यात्राओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी मेरे दोस्त डोभाल जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ कांग्रेस से सीखा है। तो आज वो परिवारवाद में भी ग्रस्त है, भ्रष्टाचार में भी ग्रस्त है, और इन्हीं ग्रस्त की वजह से जनता ने इन्हें उठा के बाहर फेंका था सारे राज्यों से और सारी केंद्र की सत्ता से। जनता ने भाग दिया था, और ये विश्वास जनता के अंदर छाया था कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हिंदुस्तान एक नई ऊंचाइयों को छुएगा, एक अच्छी यहाँ पे कार्य प्रणाली होगी, एक सरल कानून व्यवस्था होगी, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, जो माफिया है दाऊद जैसे जिनको 100 दिन में पकड़ के लाने का वादा भरे चैनल पे स्टेज से किया था मोदी जी ने कि 100 दिन में ले आया नहीं तो आपका जूता मेरा सर होगा, समथिंग ऐसा कोई बयान था। तो वो सब दौर अब भारतीय जनता पार्टी का चला गया, भारतीय जनता पार्टी आ गई सत्ता में, कांग्रेस हो गई सत्ता से बाहर। अब चूंकि सीखा, तो अगर गुरु ने जैसे सीखा है तो गुरु भी चेले से कुछ सीखेगा, अगर चेला गुरु से सीख रहा है। तो जैसी यात्राएं, बड़े बड़े रथ निकले थे भारतीय जनता पार्टी के उस समय माहौल बनाने के लिए देश में अपना, अब ऐसी कांग्रेस भी अपना माहौल बनाने के लिए निकल रही है। माहौल, गवर्नेंस को सुधारने का किसी के अंदर कोई जज्बा नहीं है। भ्रष्टाचार तब भी था, भ्रष्टाचार अभी भी रहेगा। उस समय पे भी बैकडोर एंट्रियां हुई, रिश्ते नातेदारों को ठेके दिए गए, अपने फाइनेंसरों को सपोर्ट दी गई। इस सरकार में भी वही हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा। हम उत्तराखंड की बात करते हैं क्योंकि हम उत्तराखंड क्रांति दल है, उत्तराखंड में बिल्कुल वही हूबहू हो रहा है, और उससे भी कई गुना ज्यादा हो रहा है। आजकल तो सुनने में आता है कि खनन में भी जो है, क्रेशर वगैरह में भी माननीय सीएम साहब के कुछ विशेष आदेश गए हुए हैं। ये बात मेरे सामने एक बार सबूतों के साथ आ जाए तो मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से उजागर भी करूंगा। तो ये जितनी भी यात्राएं हैं, ये सिर्फ ढकोसला मात्र है, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना, रोना गाना, बेचारा दिखाना। क्योंकि हमारे देश में क्या है ना, हमारे देश में चलती है भावनाएं, भावुकता है। अब जब मैं कॉलेज में था, मेरे यहाँ प्रेसिडेंट के लिए कोई खड़ा हुआ, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, तो वो 30वीं बार खड़े हुए थे। तो सबने कहा आपकी बात तो जिताई, तो बेचारे को 2 बार से आ रहा है, कब तक कॉलेज में पढ़ा रहेगा, तो उसको जितवा दिया। तो ऐसी ये भावनात्मक बेचारे बन के अब जनता से वोट पाना चाह रहे हैं। इनके पास अपने किसी के पास भी कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ना कांग्रेस के पास कोई ढंग का रिपोर्ट कार्ड है, चाहे विपक्ष में बैठ के चाहे सत्ता में रह के, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई रिपोर्ट कार्ड है। इसीलिए कभी ये फलाना बिल लिया है, कभी धर्मांतरण में साहब कठोर कानून बना दिया, कभी अलाना कर दिया, ऐसी बातें करके ये सिर्फ अपनी जो है पटाक्षेप करते हैं भूमिकाओं का। आंतरिक रूप से अभी भी इनकी कैबिनेट में प्रेमचंद अग्रवाल बैठे हुए हैं, जो प्राइम विक्टिम है विधानसभा 72 एंट्रियों में, और
रीतू खंडूरी जी, विधानसभा अध्यक्षा, हमारे साथी शिव प्रसाद यादव जी ने वो इतना बड़ा खुलासा किया, उनकी 2 वोटर लिस्ट में नाम है, दिल्ली में भी और उत्तराखंड में भी। ये कैसे पॉसिबल है? उसके बाद वो विधायक की सीट की आज विधानसभा अध्यक्षा बनी हुई है। तो आप ये समझ लीजिए, अब बात करें हम गणेश जोशी जी की, गणेश जोशी जी के साथ बड़े भूमाफियाओं के साथ मिलते हुए दिख रहे हैं। कई जगहों से मेरे पास ये जानकारी आ रही है ठोस प्रमाणों के साथ। यहाँ पे फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर होटल बना दिया जाता है। ठीक है अनुपम जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मैं अरुण शर्मा जी की भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद वापस इस पर विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। अरुण शर्मा जी, यहाँ पर आप सभी राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं उन्हें सुन रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है। दीप बोरा जी जैसे कि बताया, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि ये इसका मोटिव क्या है इस यात्रा का। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस हाथ जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस को? यशी जी, अगर राजनीतिक दलों का इतिहास देखें तो हमारे हिंदुस्तान में राजनीतिक दल स्वतंत्रता आंदोलन से पैदा हुए, चाहे वो कांग्रेस हो, जनसंघ हो, जो अब भारतीय जनता पार्टी है, या कम्युनिस्ट पार्टी है। ये सारी के सारी स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई पार्टियां हैं। ये ठीक है कि कांग्रेस पहले बन गई थी 1885 के आसपास, और बाद में धीरे धीरे कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आई और उस प्लेटफॉर्म के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई। और अगर याद हो आपको, 47 में जब देश आजाद हुआ था तो गांधी जी ने इस बात को कहा था कि अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। तो उस टाइम के नेताओं ने कांग्रेस को कांग्रेस बना के रखा, जिनके अपने निहित स्वार्थ थे, और जो कालांतर में बाद में उनमें से बहुत सारे मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर हम देखें तो 1925 में जनसंघ की स्थापना हुई थी, 1925 में ही कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना हुई थी। तो उसके बाद से ये लगातार काम करते रहे। बाद में चीन आंदोलन के बाद कम्युनिस्ट पार्टियों का विघटन हुआ और जनसंघ के रूप में जो भारतीय जनसंघ के रूप में जो काम कर रहे थे वो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, और तमाम उसमें भी दलों का संगम आकर जुड़ गया जी। अब जब देखिए, जब भी राजनीतिक जमीन तलाशनी होती है तो एकमात्र रास्ता जन आंदोलन ही रह जाता है। तमाम हिंदुस्तान में तमाम जन आंदोलन गवाह हैं, और चूंकि हम उत्तराखंड में रह रहे हैं और चारों जो लोग पैनल में बैठे हैं ये सब गवाह हैं कि इस उत्तराखंड राज्य का गठन भी जन आंदोलन के बाद हुआ जी। और उस टाइम यूकेडी को आंदोलन के सिरमौर के रूप में देखा जाता था। ये मान के चलते थे कि उत्तराखंड क्रांति दल ने आंदोलन को लीड किया, खड़ा किया, और उसके बाद उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसमें बाद में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हुई, कांग्रेस भी शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी ने तो उत्तराखंड की एक अलग विंग बना दी थी, कांग्रेस के अंदर भी यही काम हुआ। लेकिन वो आंदोलन चला, और उस आंदोलन की परिणति ये थी कि जो आंदोलन आरक्षण आंदोलन से शुरू हुआ, आरक्षण विरोधी आंदोलन से, वो कालांतर में उत्तराखंड राज्य मूवमेंट बन गया, और उसके बाद ये राज्य अस्तित्व में आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग, अगर आप राज्यों में देखें तो अपनी जमीन तलाशने के लिए जन आंदोलन का ही एकमात्र रास्ता अपनाना पड़ता है। और क्योंकि हम पिछले लगभग 8 साल से कांग्रेस की जो दशा देख रहे हैं, दीप भाई बैठे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे कि कांग्रेस लगातार नीचे की तरफ आई है, ऊंचाइयों से नीचे की तरफ आई है, और जनता में उन्होंने विश्वसनीयता अपनी खोई है। और उस विश्वसनीयता को हासिल करने के लिए ये मैं मानता हूं एक अच्छा प्रयास था राहुल गांधी की यात्रा का, कि वो तमाम प्रदेशों में कांग्रेस जनों को संगठित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जन आंदोलन का परिणाम होता है कि नई लीडरशिप उभर कर आती है, नए लोग मिलते हैं। जैसे हम राहुल गांधी की यात्रा में देख रहे हैं, जगह जगह से जो तस्वीरें और वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं, उनमें लगातार उनके साथ नए लोग हैं। अब उसी भारत जोड़ो यात्रा को विस्तार देने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के बाद, क्योंकि देखिए कांग्रेस की शुरुआत और अंत गांधी परिवार से ही होता है।
तो अब उन्होंने अपनी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को भी राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में फिट करने के लिए अब वो हाथ जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी करी है और निश्चित तौर पर कांग्रेस इससे संगठित होगी और उसको लाभ मिलेगा। ये दीगर बात है कि राज्यों में जो अलग अलग छत्रप हैं वो अपनी ढपली अपना राग गाते रहते हैं। अभी भारत जोड़ो आंदोलन के यात्रा के दौरान ही आपने राजस्थान का पूरा प्रकरण गहलोत जी के बयान पर भी आपकी यहाँ चर्चा हुई है कि उन्होंने सचिन पायलट को क्या क्या कहा। अरुण जी, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ब्रेक का कमांड मुझे लगातार मिल रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दीप बोरा जी का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। दीप बोरा जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं, माहौल सुधारना चाहते हैं आप, माफी मांग रहे हैं। प्रियंका राहुल गांधी चूंकि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल ही रहे हैं तो घूम फिर कर सुई जो है वो गांधी परिवार पर अटकती है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से ये जो है शुरुआत की जा रही है। क्या है इस यात्रा का मेन मोटिव? क्या वाकई ये सारी चीजें तलाशने के लिए, जैसे कि कहा जाता है कि जब पार्टी गर्क में जाने लगती है तो जन आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, तो बस अब ये उसी तरीके के आंदोलन है अपने आप को दिखाने के लिए, जनहित के मुद्दों से आपका कोई लेना देना नहीं है? देखिए, हिमाचल ने एक ट्रेंड सेट किया है और वो ट्रेंड जो सेट किया है वो हिमाचल ने ट्रेंड कैसे सेट किया? मैं वही तो नहीं समझ पा रही हूँ कि जब वहां पर रिवाज था 5 साल कांग्रेस की सरकार, 5 साल भाजपा की सरकार, आप फिर से सत्ता पे काबिज हो गए, ट्रेंड कैसे सेट हुआ? उत्तराखंड में नहीं हुआ ना, उन्होंने ट्रेंड सेट किया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आते हैं, बाबा केदारनाथ जी से ऊपर अपनी फोटो अखबारों में लगाते हैं, हिमाचल की ये परिधान पहन के। तो ये जो ड्रामेबाजी है ये खत्म करिए। जो भगवा का नाम लेके, भगवान का राम नाम लेके, और अब तो बजरंग बली का नाम भी इन्होंने लेना शुरू कर दिया है, उस ढकोसले को, राजनीति ढकोसले को हिमाचल ने खत्म किया है। ये ट्रेंड सेट किया है। आपको सोचना पड़ेगा एंकर महोदया, आपको ये चीजें सोचनी पड़ेंगी कि आखिर डबल इंजन की सरकार क्या होती है और ट्रिपल इंजन की सरकार क्या होती है। और जब ये ढकोसले होते हैं, पढ़ी लिखी जनता जब सोचती है कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी सरकारों को वो हटा देती है। मैं पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, अरे कांग्रेस ने इतने घोटाले किए तो आज भी सब बाहर है और अभी तक कोई आरोपित नहीं हुआ, बार बार तुम जमानत का नाम लेते हो। अरे तुम्हारी तो फेयर लिस्ट पूरी आज तक हवाला में है। मैं तो कांग्रेस को अपने नेताओं को कहता हुआ आया हूं, अगर समझ जाते कि ये ऐसी देशद्रोही पार्टी है तो हवाला में ये सारे नेता अब तक नप चुके होते, सारे नेता। ये तो किसी भला हो किसी कांग्रेसी का जो इन्हें बचा लिया इनको। ये इतने दूध के धुले हुए नहीं है जितने दूध के धुले हुए कुछ लोग इनको बताते हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये अब कांग्रेस को सेटअप कर रही है, तो ये बोलिए ना, अगर कांग्रेस ने कोई ट्रेंड रखा है, ये हमारे पिछलुग्गू चल रही है, तो क्यों हिंदुत्व का नाम देके लोग इनको वोट दे रहे हैं? लोगों को समझाइए ना, लोगों को क्यों नहीं समझाते आप लोग? आपकी आज अर्थव्यवस्था कहाँ है, सीमा सुरक्षा कहाँ है, महिलाओं की बात करने वाले आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल के साथ क्या हो रहा है, इकोनॉमी कहाँ है? G16 में थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि हम G20 को अब मैनेज करेंगे और हम उसके होस्ट बनेंगे। अरे G16 से तुम बाहर हो गए, कांग्रेस की सत्ता में थी तो G16 तक आ गए थे, और आज तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें, और कुछ चैनल ऐसा बखान करते हैं कि मोदी जी तो साक्षात भगवान उभर के यहाँ पे देश में आ गए, उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया है। यही GST गब्बर सिंह टैक्स जब राहुल गांधी जी बोले थे, उनकी मजाक उड़ाई गई थी। ये व्यापारी लोग अब संगठित हो रहे हैं, यही व्यापारी। और यही कोविड के बारे में उन्होंने कहा था कि आने वाले में महामारी आने वाली है, तो मीडिया कुछ चैनल्स उसकी भी मजाक उड़ा रहे थे।
तो ये जो चीजें हैं, ये कांग्रेस की, जो इस देश को आज ये देश चल रहा है, ये उस कांग्रेस की नींव वो संविधान है बाबा भीमराव अंबेडकर का। नहीं तो कब का खत्म कर देते संविधान भी। अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट को मान्यता ना होती ना, तो ये आज भी लोग कहते हैं, आप इसमें कई, मैं कहता हूँ फिल्म भी बन चुकी है कि हाँ हमारे पास न्यायालय है, ये संविधान भी खत्म कर देते हैं। तो कब तक आरएसएस के लोग बिठाएंगे, कब तक बिठाएंगे? कुछ और साल सही, लेकिन जो हिमाचल ने ट्रेंड सेट कर दिया इनके हिंदुत्व का, मैं इसके लिए पूरे हिमाचल को बधाई देता हूं कि हाँ, इनका ढकोसला वहां नहीं चला। इन्होंने वही सब शुरू किया जो दूसरे प्रदेशों में हिंदू मुस्लिम शुरू किया। लेकिन आप जो कह रही हैं, एक तरफ उनकी एक तरफ उनकी, तो उत्तराखंड का भी यही हाल था और प्रदेशों का भी यही हाल था। देखो दीप बोरा जी, आप सिर्फ हिमाचल की बात कर रहे हैं, हम तो एमसीडी चुनाव की बात कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा था कि आप सोचिए, मैं इस पर बहुत गणित बिठा चुकी हूँ और मैं बहुत कुछ सोच भी चुकी हूँ। लेकिन फिलहाल अगर मैं कांग्रेस की बात करती हूँ, चूंकि आज ये भारत जोड़ो यात्रा की बात हम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, तो अगर हम पूरे देश की बात ना करके सिर्फ उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर जो अंदरूनी गुटबाजी है सर, उसको कैसे खत्म करेंगे आप? देखिए, आपके तो कुछ नेता मीटिंग में ही नहीं पहुंच रहे हैं, बैठक में ही नहीं आ रहे। आपको मीटिंग में कौन चाहिए, आप बताइए? प्रमाण क्या मीडिया देगी कि मीटिंग? एक प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उनको जिम्मेवारी होती है, वो दोनों एक साथ अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। नहीं, हम भी प्रीतम सिंह जी को देखना चाहते हैं एक साथ, करण महाराज जी के साथ हम भी देखना चाहते हैं, हमारी आंखें तरस रही हैं उनको साथ में देखने के लिए। बता रहा है, प्रीतम सिंह जी अभी यात्रा में चल रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात इस देश में, इससे बड़ी यात्रा आज तक कोई नहीं हुई। एक आदमी 30 किलोमीटर रोज चल रहा है, उस पर कोई बात कर रहा है? हाँ जी, क्यों नहीं कर रहा है? कौन बात नहीं कर रहा है? सब बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर सब बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। हम भी उस पर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नजर नहीं आ रही है किसी को। दीप बोरा जी, बात बात पर मीडिया पर ठीकरा फोड़ना बंद कर दीजिए। अब बड़े बड़े एथलीट हैं, उनसे पूछिए कितना मुश्किल होता है, और एक आदमी चल रहा है और अपनी बात रख रहा है, और बीजेपी वालों तक को भी हाथ हिला के कह रहा है आओ एक साथ जुड़े, देश को आगे बढ़े। ये नहीं दिखाएगा। हाँ, ये दिखाएगा कि मोदी जी की एम्बुलेंस सामने से निकली थी, मोदी जी रुक गए, वो जरूर दिखाएगा। लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि हाँ, राहुल गांधी ने रुक के बीजेपी के कार्यालय के कार्यकर्ताओं को भी कहा आओ हम मिलके एक साथ चलें, देश चलाएं। सब दिख रहा है दीप बोरा जी, सब दिख रहा है। रवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीन जी, काफी देरी से आप जुड़ रहे हैं और ज्यादा समय भी नहीं है। क्षमा चाहता हूं देरी से जुड़ने के लिए जी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की। क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? तमाम आरोप दीप बोरा जी अभी तक लगा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, ये हाथ जोड़ो, सिर जोड़ो, पैर जोड़ो, पता नहीं क्या क्या जोड़ो यात्रा ये निकाल रहे हैं। अभी उत्तराखंड में भी इनका है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मन कैसे जोड़ेंगे, दिल कैसे जोड़ेंगे। ये अभी तक ना तो इनके नेताओं को समझ आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इनकी यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे या तो कोई राज्य से चुनाव हार जाते हैं या इनकी पार्टी से नेता छोड़ के चले जाते हैं। ये तो इनकी यात्रा छोड़ो। इसको आप ऐसे क्यों नहीं देख रहे? जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे एक राज्य जीत भी लिया इन्होंने, हिमाचल का। नहीं, देखिए, जीत का जरूर इनको वो जीत हासिल हुई है। वो कितने दिन टिकेगी ये तो वहां की बता ही रही है। आते ही जिस प्रकार से 2 कंपनियां वहां से छोड़ के चली गई सीमेंट की, अब वो क्या कारण था, क्या उन पे दबाव दिया, क्या उनसे मांगना था कंपनियों से, तो वो तो अभी इनके आपस में भी राड़ वहां बहुत है। तो पहले तो दिल जोड़ रहे हैं, मन जोड़ लें, तब तो इनका बात बनेगी। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी लगातार जो है देश की सेना का अपमान करने का, देश की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी ये यात्रा ऐतिहासिक यात्रा बनेगी। चाहे इनकी यात्रा में वो 1 दशक तक मेगा पाटकर जैसी एनजीओ चलाने वाली जुड़ी हो, जिन्होंने लगातार गुजरात के एक बड़े क्षेत्र को पानी के अभाव से दूर रखा हो, चाहे वो एक विवादित पादरी हो जिनका बयान ये था कि मैं धरती के ऊपर पैर इसलिए नहीं रखता कि मेरे पैर गंदे ना हो जाए, कि गंदी भारत माता के ऊपर
तो ऐसे लोगों के साथ ये भारत जोड़ने का जिस प्रकार से काम कर रहे हैं कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के चैंपियन, तो लगातार जो इनकी यात्राएं जुड़ रही हैं और जिस प्रकार से इनके बयान आ रहे हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इनके जिस प्रकार से कल एक अजीबोगरीब बयान दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ना तो जनता की समझ में आ रहा, हाँ इनके अपने समझ में ये कुछ जो इनके अपने नेता हैं वो जरूर इसकी वाहवाही जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो कांग्रेस के अंदर आपसी कलह और आपसी गुटबाजी। ठीक है रमेश जी। दर्शन डोभाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, अब मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी पंत जी भी दीप पंत साहब भी कह रहे थे कि इन्हें अभी कुछ मैंने जितना सुना कि उससे उनको कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है, क्योंकि एक पछतावा है कि हमने जब हमारे पास सत्ता थी तब हमने भाजपा के उन भ्रष्टाचारियों को छोड़ दिया या उन पर कार्रवाई नहीं करी। ये आज अभी पछता रहे, उस बात को कहीं ना कहीं थोड़ा इशारा इसलिए था। तो एक ग्रुप कोई और कार्यक्रम कर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में इनका जो कार्यक्रम है वो तो ठीक है, लेकिन लोग इन पर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा इसलिए नहीं कर सकते कि इन्हें भी उत्तराखंड में पिछले 22 सालों में बराबर जो है सत्ता मिली है। जितनी बार भाजपा को सत्ता मिली उतने बार कांग्रेस को मिली है। सिर्फ इस बार हुआ है कि भाजपा रिपीट हुई, अन्यथा इससे पहले 22 सालों में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस रही है। तो जब कांग्रेस की सरकार आती है तो इन्होंने आज तक एक भी कोई ऐसा मामला आपने देखा कि इन्होंने जो है खूब पहले तो खूब बखान किया कि ये भ्रष्टाचारी है, फलाना मामला है, चाहे वो आपदा का मामला है, दूसरा कई मामले हैं। कई मामले हुए कि भाजपा ने कांग्रेस पर और कांग्रेस ने भाजपा पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। उस मामले में दोनों एक हो जाते हैं, इसलिए इन पर जनता कभी भी इस बात पर भरोसा नहीं कर सकती। भले ही हाथ जोड़ ले, चाहे हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाए, चाहे वो भारत जोड़ो कार्यक्रम चलाए, लेकिन उत्तराखंड में ये बात तय है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही है, एक ही लॉबी है जो मिलकर काम करती है। भाजपा के लोग जब मौका मिलता है, अगर कांग्रेस सरकार होती तो आजकल जो इसके नाराज नेता चल रहे हैं, जो अभी भाजपा के खिलाफ ही भाजपा के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, शायद उनको जगह मिल गई होती कांग्रेस की अगर सरकार यहाँ होती। तो इसी प्रकार आपने देखा कि पूरी भाजपा कांग्रेस से भरी हुई है। जितने भी नेता थे, यहाँ तक कि दो मुख्यमंत्री वहां बैठे हुए, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, तो इसलिए इन पर इस बात यहाँ तो उत्तराखंड में तो भरोसा नहीं करेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई विकल्प ना हो तो उनको वोट देना है, जहां मर्जी दे दे। ठीक है, अरुण शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी मैं। अरुण जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो दीप भाई के कहने से कम नहीं होती। ये निश्चित तौर पर एक हरीश रावत गुट है और एक प्रीतम गुट है, ये निश्चित तौर पर है। और ये विधानसभा चुनाव के पहले से नजर आ रहा है। हाँ, ये तो तमाम बातें हुई। देखिए, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। नारायण तिवारी यहाँ मुख्यमंत्री थे, हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष थे। हरीश रावत के समर्थकों ने तिवारी जी को काले झंडे दिखा दिए थे कई जगह। फिर तिवारी जी नाराज होकर कहते थे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, दिल्ली भाग रहा हूँ। सारे नेता दिल्ली भाग जाते थे। ये तो 5 साल में कम से कम 10 बार हुआ होगा। और ये दीप भाई को भी पता है, हम सबको पता है कि क्या स्थितियां थी, आज क्या है। आज भी वो स्थितियां नहीं बदली। आपके यहां से लोग भले छोड़ के चले गए, और आपके यहां से लोगों ने छोड़ा क्यों? अगर 16 में 9 विधायक बीजेपी के पाले में खड़े हुए तो किस वजह से हुए? केवल हरीश रावत की वजह से हुए। अब इस चीज को तो स्वीकार, अब तो स्वीकार कर लीजिए कि 10 जनपद में कई बार सुबोध उनियाल को मंत्री बनाने के लिए था हरीश रावत, उसको 1 साल तक टालते रहे और वो परिणाम निकला, पार्टी में टूट हुई, बीजेपी को फायदा मिला। आपको क्या मिला? 17 के चुनाव में वो 57 सीटें जीत गए, 22 के चुनाव में वो 47 सीटें जीत गए। तो ये चीजें तो सामने है, इनको हम कैसे झुठला देंगे जो चीज सामने दिख रही है? भाई, सामने किसी चीज को देख के आंख थोड़ी मूंदी जाएगी। ये सारी घटनाएं आपके सामने। आज क्या हो रहा है? आपके यहां से जोत सिंह जी चले गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी के सर्वा बन गए। आपके यहां से आरपी रतूड़ी छोड़ के चले गए, वो भी आम आदमी पार्टी में चले गए। कुछ लोग फिर बीजेपी में घुस गए। हरिद्वार में तमाम कांग्रेस के संगठन के लोग बीजेपी में चले गए, और परिणाम देख लीजिए, परिणाम सामने है। हरिद्वार में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, उसमें बीजेपी ने आपका सूबा साफ कर दिया।
तो ये चीजें तो सामने है, आप किस तरह जुटलाएंगे? और अगर नहीं संभले तो आप फिर 27 की भी बात अभी से छोड़ लीजिए। अभी तो 22 चल रहा है, अभी तो 4.25 साल पूरे हैं। लेकिन आप ये मान के चल लीजिए, अगर यही परिस्थितियां चलती रही तो कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण नहीं है, आगे नाकामी के रास्ते खड़े हुए हैं। आप फिर कितनी यात्रा निकाल लीजिए, अगर जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। मैं दीप भाई, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं पत्रकार हूं। जब हमारे सामने सारी परिस्थितियां, और हमें कोई सपना तो आता नहीं पत्रकारों को, जब ये आप स्टूडियो में बैठी होती है, जब रिपोर्टर आपको रिपोर्ट करेगा तो भी तो आपको चीजों को पता लगेगा। हम जनता के बीच में जाते हैं, तभी तो पता लगता है कि जनता क्या सोच रही है। हमने तो उस टाइम एक चैनल के लिए सर्वे करा दिया था, 17 में 55 सीटों के आसपास हमारे सर्वे में आ रहा था, कोई कांग्रेसी मानने को तैयार नहीं था। तो हमें जनता से जो फीडबैक मिलता है, हम आगे वही अपने दर्शकों को दिखाते हैं, और यही जनता का फीडबैक आज भी है कि आज आपकी पार्टी के ऊपर विश्वसनीयता का संकट है। उस विश्वसनीयता के संकट को दूर करके जनता के बीच में पैठ बनानी होगी। 2 प्रोग्राम कांग्रेस ने अच्छे दिए, पहली राहुल गांधी की यात्रा, और अगर प्रियंका गांधी की यात्रा में जनता तक सीधे पहुंच बनाएंगे तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा, वरना केवल भाषणबाजी के लिए मंच प्रयोग करेंगे तो कांग्रेस को कोई फायदा नहीं। जी दीप बोरा जी देखिए, अभी दीप बोरा जी, आप अपनी बात को पूरा करें, उससे पहले मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहती हूँ अरुण शर्मा जी की बात के आगे, कि ये जो आपके नेता मंत्री हैं, इनसे कहिए कि थोड़ा अनर्गल बयानबाजी से बचा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस का जो हाल हो रहा है वो उनकी बयानबाजियों की वजह से भी हो रहा है। बहुत सोच समझ कर बयानबाजी करनी चाहिए, वो एक गलत संदेश जाता है जनता के बीच में, फिर आप कहते हैं कि मीडिया गलत दिखाता है। नहीं, आप इतना अच्छा मेरे को वक्तव्य अपना दे रही है तो आप डायरेक्ट कॉल करके या उन्हें बुला के ही समझा दीजिए। अब मैं ये भी करूं क्या? नहीं दीप बोरा जी, मैं स्टूडियो छोड़कर, एंकरिंग छोड़कर यही करूं क्या? आपके नेताओं को समझाऊं जाके कि अनर्गल बयानबाजी मत करिए, यही काम रह गया मेरे पास। हाँ, तो आप बताइए ना, आप उन्हें हम आपको सजेशंस दे सकते हैं, करना ना करना आपकी मर्जी है, और ना हमें फर्क पड़ता है इस बात से। नेताओं की बयानबाजी आपको गलत लग रही है। अभी रटा रटाया जितना ये भाजपा के नेता और हमारे बड़े भाई साहब भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, रटा रटाया बयान इन्होंने दिया, जो इनके नेता बीजेपी आईटी सेल से ऊपर से बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने सैनिकों का अपमान किया। जरा इनसे पूछ लीजिए 4 लाइनें कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला है, वो नहीं पता होगा इन्हें। उन्होंने बताया कि चीन के साथ सुरक्षा सीमा जो है आज हमारी ठीक नहीं है, इनकी विदेश नीति ठीक नहीं है। अरे भैया, चीनी सैनिक हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। को पीटा, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड? चीनी सैनिक हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। बोरा जी, ये लाइन याद है आपको? 1 मिनट, ये एक तरफा वीडियो आप दिखाते हो। ये वीडियो किसने जारी किया? आपकी सरकार ने किया ना, आपकी सरकार ने किया ना। यहाँ से आया है, भारत जोड़ो यात्रा में बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने जारी किया। अरे भैया, राहुल गांधी दफ्तर में, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आगे महोदय, आपने राहुल गांधी पे जितने पैसे खर्च किए, अरे इतने पैसे खर्च। दीप बोरा जी, मैं आपको बता देती हूँ, 19 तारीख को जब वो जयपुर पहुंचे थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा पीट रहे हैं, और ये पीटना शब्द जो होता है ये अपमान से जोड़ा जा रहा है सैनिकों के। भाई, हमारे अरुण भाई ने कुछ बातें कही हैं, मैं उसका भी जवाब दे दूं। इन्होंने कहा टूटन हुई, XYZ जिसकी वजह से भी हुई, हम मानने को तैयार हैं। और जो टूटन के सूत्रधार थे, आज उनका क्या हाल है? यशपाल आर्य जी कहाँ हैं? दूसरे आने को तैयार बैठे हैं। आप कह रहे हो अभी दूसरे हमारे महोदय ने कहा बहुत अच्छी बात की, कांग्रेस की सरकार होती तो इनके भी तैयार आने को बैठे। तो ये कहाँ की बातें कर रहे हैं? आज जो हरिद्वार में चुनाव हुए, मैं समझा नहीं थी भाई, यशपाल आर्य का क्या हाल कर दिया आपने यशपाल आर्य जी के लिए वोट मांग रहा था, तब अरुण भाई अपनी पत्रकारिता में लिखते, अपने अखबार में लिखते। एक सेकंड रविंद्र जी, डोंट इंटरप्ट। नहीं, रुक जाइए रविंद्र जी। आर्य जी का क्या हाल कर दिया? देखिए, आपसे अगर पूछ रहे हैं तब आप बोलिए, फिर मैं आपको टोकूंगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा।
मैं आपसे अरुण भाई की बात का जवाब दे रहा हूं कि जिस तरह पंचायत चुनाव पे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था, कांग्रेस को गिलियाने की अच्छा वो सीओ रैंक का आदमी, एसपी सिटी रैंक का आदमी जब वोट मांग रहा था और कह रहा था, तब नहीं पता लगा, तब किसी अरुण भाई के अखबार में ये सूचना नहीं आई कि वहां पे क्या धांधली हो रही है। आप बताइए। मुझे तरस आ रहा है दीप भाई आप पर। अरे बड़े भाइयों, तरस खा के कुछ दे दो, कुछ दे ही रहे हो। देखो, जब भी कोई जीतता है तो दूसरी पार्टी यही आरोप लगाती है। वो आपके बारे में आपने भी रटा रटाया जवाब है, लेकिन अपनी तब नहीं लिखोगे, तब नहीं लिखोगे कब हो रहा था, नहीं लिखोगे आप। नहीं दीप बोरा जी, हिमाचल में भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की चाल थी कि वो आपको हिमाचल में जिता दें। पकड़ी गई है, इन्हें पता था हम हार रहे हैं, 2 मशीनें पकड़ी गई है, निर्वाचन अधिकारी ने सस्पेंड किया है दिल्ली के उस अधिकारी को। सामने नहीं दिख रहा क्या? यूपी में नहीं दिखा क्या? ये क्या कर रहे हैं ये? अरे ये तो वही बात होगी, प्रमाण आप मांग रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अनुपम खत्री जी, प्रतिक्रिया आपकी। रुकिए दीप बोरा जी, 1 सेकंड रुकिएगा। अनुपम खत्री जी। जी देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ यात्राएं करना सभी राजनीतिक दलों का स्वयंभू अधिकार है, करें, कोई दिक्कत नहीं। जनता उसको जनता कितना मानती है, कितना स्थान देती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सभी प्रवक्ता करते हैं, मैं तो प्रवक्ताओं के बीच में ही बैठा हूँ या वैसे भी कभी बैठता हूँ मंत्रियों वगैरह के बीच में, तो सभी करते हैं। लेकिन मजे की बात है कि सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बात अलग है, किसी ने 100 का किया, किसी ने उसी को 150 का कर दिया, पर भ्रष्टाचार तो ये सभी करते आ रहे हैं, इससे तो कोई दो राय है नहीं, ना कोई इसमें शक शुबा है। ये सामने खुल के बिल्कुल खुली किताब की तरह सबके सामने आ चुका है। और रही बात यात्राओं की, ठीक है, मोस्ट वेलकम है उत्तराखंड में, आइए यात्रा कीजिए। उस यात्रा में सवाल करने उत्तराखंड क्रांति दल खड़ा होगा, इस बार उत्तराखंडियों की तरफ से हम करेंगे सवाल कि क्या किया आपने, बताइए, और क्यों वापस आपको हम चाहें। उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी राजनीति की बहुत प्रकाष्ठाएं नहीं रखी अपने अंदर, सामान्य तौर पे ही राजनीति करी है। हाँ ठीक है, क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं, निर्णायक आंदोलन करते हैं। तो इस बार हम निर्णायक रूप से उत्तराखंड की समृद्धि के लिए भी उतरे। जो उत्तराखंड क्रांति दल का आप इस बार जनरेशन नेक्स्ट देख रहे हैं, वो इस निर्णायक लड़ाई को लड़ने आया है, उत्तराखंड की समृद्धि को। और अगर आप जैसे राष्ट्रीय दल जो यहाँ मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिनके चेहरों पे यहाँ लोग विधायकी जीतते हैं, जनता की तो 2 कौड़ी की औकात नहीं समझते, क्योंकि उनके तो विधायक किसने बनाया? फलाने चेहरे ने। उनको मंत्री किसने बना दिया? हाईकमान ने। मुख्यमंत्री किसने बनाया? हाईकमान ने। तो ये हाईकमान क्या है? ये हाईकमान मेरी नजर में तो दिल्ली में बैठा है वो ब्रिटिश समय है, जो किले किले सूबों से रैंसम वसूलता था और अपना माल भर लेता था। तो आज भी वो माल भरो कार्यक्रम चल ही रहा है। तो इस तरह की जो यात्राएं आ रही हैं, ठीक है, स्वागत है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जवाब देने पड़ेंगे सभी को। और सवाल है बहुत सारे इस बार पूरी जनता के पास। सारे युवा भी सड़कों पे बैठे हैं और भर्तियों के घोटालों की बात करें, चाहे टेंडरों के घोटालों की बात करें, खनन नीति के लॉटपॉट होने की बात करें, आबकारी की गलत तरीके की बात करें, सब में दोनों पूरी तरह शामिल है। चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा हो, दोनों पूरी तरह लिप्त हैं। आज जरूरत पड़ रही है कांग्रेस को यात्रा की, कभी जरूरत पड़ती थी भारतीय जनता पार्टी को यात्रा की, आने वाले समय में फिर जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को यात्रा की, क्योंकि जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, उस भ्रष्टाचार की और मोटी परत इन लोगों ने अपने ऊपर चढ़ा ली है। ये तो ऐसे हो गए हैं कि सुनने को तैयार नहीं होते। मैं एज ए जर्नलिस्ट, मैंने कांग्रेस के शासन में इतना तो देखा कि जब हम अधिकारी के पास जाते थे तो अधिकारी पत्रकार की कलम से डरता था। आजकल तो खुले मुंह पे बोल देते हैं, लाइव चला लो या कुछ कर लो, बोले जाओ नहीं कराता मैं। और ये स्टेटमेंट एमडीडीए के सचिव का है, सचिव एमएस बर्निया का, जो लाइव पे बोल रहे हैं, जा तेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करता, जो करना है कर ले। और कंप्लेंट है एक अवैध प्लॉटिंग की, उस अवैध प्लॉटिंग के पीछे जी, चूंकि वक्त की हमारे पास कमी है, मैं अंतिम प्रतिक्रिया यहाँ पर रवीन जी की अब लेना चाहती हूँ। भ्रष्टाचार को लेकर काफी बात हो गई, रवीन जी कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करें।
और उसके बाद दीप बोरा जी कम शब्दों में प्लीज अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दीजिएगा इस यात्रा को लेकर। रविंद्र जी। देखिए, जिस प्रकार से मैं कांग्रेस की अपने मित्र को ही कहूंगा कि जिस प्रकार से ये अपने नेताओं का सम्मान भी करते हैं, जिस प्रकार से ये भी उन्होंने यशपाल आर्या जी को लेकर कहा कि उनका हाल देखें, तो वो मेरे समझ में नहीं आया वो हाल क्या है। कभी और दिन आपके चैनल पर बैठेंगे तो जरूर इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन ये जरूर है कि आज कांग्रेस जो है पूरे देश में एक्सपोज हो चुकी है। ठीक है दीप बोरा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी इस यात्रा को लेकर बहुत कम शब्दों में प्लीज। देखिए, ये यात्राएं कांग्रेस इसलिए शुरू कर रही है क्योंकि ये देश बांटने की जो तरीका भाजपा ने अपना लिया है, जो ये जाति पे, हिंदू जाति पे वोट मांगना चाहती है, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। हम उसके लिए ये देश में यात्राएं निकाल रहे हैं कि हम सब एक है, आइए हमारे साथ सब मिलके चलें और इस देश को बनाएं। ठीक है, देखते हैं इस यात्रा का कितना असर होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। ये यात्रा कितनी सफल होती है ये देखना होगा। इसकी शुरुआत आपको बता दें कि उत्तराखंड से की जाएगी, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा की शुरुआत करने वाले। इनका मोटिव है कि हम हाथ जोड़कर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और जनता से कहेंगे कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा इस यात्रा का कितना असर जो है वो देखने को मिलता है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।